हेलो एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की जो मैप सीरीज़ है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम उन्हीं मैप क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ताकि आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करें। मैप क्वेश्चंस आपको बोनस मार्क्स दिलवा सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेक्ट लेबलिंग से। और अगर मैं यहाँ पे देखूँगा कि हर साल किसी न किसी तरह से ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पोर्ट्स की, अगर हम बात करेंगे फेडरल और यूनिटरी कंट्रीज़ की, ये वो क्वेश्चन हैं जो हर साल किसी न किसी फॉर्म में आते ही आते हैं। सो इफ़ यू लर्न देम प्रॉपरली यू कैन ईजिली सिक्योर फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन। बस आपको करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस और मैप के पॉइंट्स एग्जैक्ट मार्क करने सीखने हैं आपको। So don't worry, we will go step by step marking every location together. So keep your book, pencil and scale ready और शुरू करते हैं आज का सेशन with full energy and focus. Let's begin with our first topic, ports of India. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक दफ़ा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जाएंगे, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है ईयर 2024 का। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैप से, हम डायरेक्टली मैप क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्स, मोरमुगाओ पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट और कोची पोर्ट। तो पोर्ट से क्वेश्चन आया है। इसी तरह दो यूनिटरी कंट्रीज दिखानी है आपको, उन पे शेड करना है मैप पे, वो दिखानी है आपको टू यूनिटरी कंट्रीज। कभी एग्जामिनर टू यूनिटरी कंट्रीज पूछते हैं, कभी टू फेडरल कंट्रीज पूछते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी यूनिटरी कंट्रीज पूछते हैं, कभी फेडरल कंट्रीज पूछते हैं। तो टॉपिक दो ही है, या यूनिटरी पूछेंगे या फेडरल पूछेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना है, क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ से भी बनते हैं। और ऊपर जो यहाँ पे आप 3 पार्ट्स देखते हैं, मोरमुगाओ पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट और ये जो कोची पोर्ट है, इनके 3 पार्ट्स के 3 मार्क्स है। ऑलराइट। इसी तरह अगर हम और एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे ईयर 2025 का, लेट मी चेक आउट द मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, वो डायरेक्टली पूछा गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। अगेन मुंबई पोर्ट से फिर एक दफ़ा यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर से आप पोर्ट्स पे क्वेश्चन देख सकते हैं। दैट मीन्स पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इस बार नया देखने को मिला है, रेलवे लाइन जो बारामूला से संगलदान तक चलती है। तो ये एक्चुअली न्यूज़ में भी थी और इसको हमें पढ़ के जाना है। देखिए, मैं इससे पहले आपको यही क्वेश्चन बता रहा था कि कभी एग्जामिनर 2 यूनिटरी कंट्रीज पूछते हैं, कभी 2 फेडरल कंट्रीज पूछते हैं। तो टॉपिक बहुत ही ईजी है और इसके 2 मार्क्स है। अगेन यहाँ पे पीछे जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया उसमें खाली आपको 2 यूनिटरी कंट्रीज दिखानी है, इसमें खाली आपको 2 फेडरल कंट्रीज दिखानी है। तो कंटिन्यूसली इसके 2 मार्क्स बनते हैं। ये वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही आसान है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं इंफॉर्मेशन पुल आउट करने की कोशिश करूंगा। एक ही शीट पे हम उनको लिखेंगे और एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। कुछ इस तरह से आपको एक ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया जाएगा। इसी ब्लैंक मैप पे आपको दिखाने हैं पोर्ट्स भी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन, तो फिर यहाँ पे दिखाना है इंडिया, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। फिलहाल हम पोर्ट्स मैप देखेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता था कि आपको ये ब्लैंक मैप एक दफ़ा मैं दिखाऊं। तो आई होप आपने ये ब्लैंक मैप अब देखा और यही एक मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसी पे आपको मार्क करने हैं वो एरियाज जो एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो एक दफ़ा फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लैंक मैप है। ऑलराइट। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। लेट मी अज्यूम दैट आप अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, मैप का ABC भी नहीं जानते हैं। मैप पढ़ने से पहले आपको एक दफ़ा ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि मैप का जो टॉप वाला एरिया होता है, इट इज़ एज्यूम्ड एज नॉर्थ। ये नॉर्थ है, ये पार्ट जो नीचे है ये साउथ है, और कुछ इस तरह से ही ये ईस्ट वाला एरिया है। ठीक है, मैं अच्छा यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, बट आप समझ लेना। ये ईस्ट है, ये वाला ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये वाला साइड जो है ये ईस्ट है
और ये जो मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ ये वेस्ट है। ऊपर हमेशा मैप में आप कंसिडर करना ये नॉर्थ होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है ये साउथ होता है। अब ये आसान होगा आपके लिए। एक दफ़ा हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसमें हिंदुस्तान और इसकी जो स्टेट्स है पूरा भारत दिखाया गया है और इसकी जितनी भी स्टेट्स है यहाँ पे दिखाई गई है इंक्लूडिंग दियर कैपिटल्स। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लद्दाख दिया गया है, यहाँ पे लेह इसकी कैपिटल है, डॉट से दिखाई गई है। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर जम्मू दिखाई गई है। तो इसी तरह से आप इनको देखते जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो ब्लू एरिया है ये वाटर है, ये पूरा पूरा पानी है। और ये जो एरिया है ये वाला जो पानी के साथ यहाँ पे मिलता है दिस विल बी कॉल्ड द कोस्टल एरिया। ये हिंदुस्तान का कोस्टल एरिया है। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप ये भी कोस्टल एरिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का साहिली इलाका है, ये कोस्टल एरिया है। और पोर्ट्स के हवाले से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली यहीं से आते हैं, क्योंकि पोर्ट्स वो एरिया होते हैं जो समंदर के करीब होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हैंडलिंग वगैरह होती है शिप्स की या लोडिंग अनलोडिंग जो भी होती है। सो यही से हम स्टार्ट करेंगे पोर्ट से ही। तो एक दफ़ा आप इसको पढ़ के जाना, जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दफ़ा आप इस मैप पे फोकस करना, इंटरनेट से भी आपको मिलेगा, गूगल पे सर्च करना पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो आप देख पाएंगे ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम सुबह आप हमेशा 5-5 मिनट इस मैप पे फोकस करो, खुद ब खुद आप इसको दिमाग में याद रख पाएंगे। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है सी पोर्ट मैप, यानी कि पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ इंडिया से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए। देखो जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था मंगलुरु पोर्ट, कोचिन पोर्ट के बारे में भी पूछा गया था। इसी तरह से वहाँ पे मुंबई पोर्ट के बारे में भी पूछा गया था। तो काफ़ी आसान है, इसको बस यहाँ पे लोकेट करना है और आप इसको कर पाएंगे। बस मार्क करने का आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो समझ लेना कितना आसान है और मार्क्स सिक्योर करना कितना इजी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट एक्चुअली लोकेटेड है गुजरात में, ये सबसे वेस्टर्न साइड पर है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास। इट हैंडल्स पेट्रोलियम एंड सॉल्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, गुजरात में है ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये गुजरात है और ये एक्चुअली किसके करीब है, गल्फ ऑफ कच्छ के करीब है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट पोर्ट, रिमेंबर इट गाइज। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। ये हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है जिसको डेवलप किया है एपी मॉलर मार्सिक ग्रुप ने, एक ग्लोबल शिपिंग कंपनी है, उन्होंने इस पोर्ट को डेवलप किया था। ये हिंदुस्तान का वो पोर्ट था जो हैंडल करता था बड़े बड़े कार्गो को, बल्क कार्गो, कंटेनर्स और ऑटोमोबाइल्स जो भी आते थे। और ये जो पोर्ट है ये सर्व करता था एज अ मेजर गेटवे फॉर द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडियाज ट्रेड, ठीक है। तो इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं ये भी कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ के करीब यहाँ पे है कांडला पोर्ट और यहाँ पे है गुजरात पीपावाव पोर्ट। अगर पीपावाव पोर्ट के बारे में पूछा जाए तो गुजरात में ही है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है मुंबई पोर्ट। ये जो मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। इस गुजरात पीपावाव पोर्ट या कांडला पोर्ट के नीचे जो ये पोर्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मुंबई पोर्ट है। ये मुंबई पोर्ट एक्चुअली महाराष्ट्र में एक नेचुरल हार्बर है और इंडिया का सबसे बिजी पोर्ट है। मुंबई पोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बिजी पोर्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। मार्केट अगेन ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र है, सॉरी ये महाराष्ट्र की स्टेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्ट है ये क्या है, मुंबई पोर्ट। इसके बाद जो पोर्ट पूछा गया है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसको निहावा शेवा भी कहते हैं, NHAVA निहावा शेवा। इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर इन महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र की स्टेट है यहाँ पे 2 पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मुंबई पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट,
इसी तरह गुजरात के इस स्टेट में आपने दो पोर्ट्स देखे हैं, एक तो है कांडला पोर्ट और दूसरा है गुजरात पीपावाव पोर्ट। काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप गुजरात के पोर्ट देखेंगे तो गुजरात में 2 पोर्ट्स है, महाराष्ट्र में फिलहाल 2 पोर्ट्स हैं। मुंबई पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बस आपको याद रखना है ये दोनों करीब है आपस में। और अगर बात की जाए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की तो हिंदुस्तान का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। इट इज़ हैंडलिंग 50% ऑफ द नेशंस कंटेनर ट्रैफिक। इट इज़ मैनेज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। और हम जो भी यहाँ पे पोर्ट्स पढ़ रहे हैं वो हम वेस्टर्न साइड के पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान है ये पोर्ट्स को याद करना। ऑलराइट, अगेन नाउ अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बट आप कैसे इसको देख पाएंगे, काफ़ी छोटी स्टेट है यहाँ पे। हिंदुस्तान की सबसे छोटी स्टेट है गोवा, ठीक है। तो याद रखो ऐसे, ये मुर्मागो पोर्ट जो है ना, मुर्मागो पोर्ट है, इसके पीछे गोवा है GAO, बट गोवा स्पेलिंग है GOA। बट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं कि ये जो मुर्मागो पोर्ट है ना, ये गोवा में है। हिंदुस्तान की छोटी स्टेट है। देखो आप यहाँ पे इसको इजिली देख नहीं पाते हैं, रीज़न यही है ना, मतलब आप इसको देख नहीं पाते, बहुत ही छोटी स्टेट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो स्टेट है ना, एक छोटी स्टेट है हिंदुस्तान की, गोवा। तो गोवा में ये पोर्ट है मुर्मागो पोर्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए काफ़ी जूम किया मैंने इसको, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पोर्ट है एक्चुअली। ये हिंदुस्तान की एक स्टेट है, ये वाली ये स्टेट है यहाँ पे गोवा, और गोवा में ये मुर्मागो पोर्ट है। कैसे याद रख पाएंगे आप इसको, इसके पीछे भी है GAO। गोवा एक्चुअली स्पेलिंग है GOA, बट ट्रिक के लिए आप इसको याद रख पाएंगे, गोवा मुर्मागो गोवा में है। ऑलराइट, आई होप कि आप इसको अब आसानी से याद रख पाएंगे। ये जो मुर्मागो पोर्ट है, इट इज़ सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ जुआरी रिवर। जुआरी रिवर यहाँ से गोवा से चलता है, और इट इज़ नोन फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट एंड हैंडलिंग कोस्टल कार्गो, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि मुर्मागो जो पोर्ट है ये गोवा है, GAO, GOA से गोवा, GAO ये मुर्मागो है। याद रखना मुर्मागो गोवा में है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, PYQ में आया है, मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मैप खोला तो आप देख सकते हैं ये गोवा की स्टेट है यहाँ पे, इट इज़ द स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इट्स द स्टेट ऑफ गोवा, मुर्मागो पोर्ट यहीं पे है। अगला जो टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर बेंगलोर कुछ इस तरह से याद रखना, मैंगलोर बेंगलोर, बेंगलुरु इट इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, यू कैन सी कर्नाटका इज हियर। ये जो स्टेट है यहाँ पे, ये कर्नाटका की स्टेट है, ठीक है। लेट मी शो यू वंस अगेन। देखिए जो मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ, ये कर्नाटका की स्टेट है। अगर पूछा गया है वेयर इज मैंगलोर पोर्ट, तो मैंगलोर को आसानी से आप वो राइमिंग वर्ड बना सकते हैं ना, बेंगलोर, मैंगलोर। ऑलराइट, तो देखिए ये जो स्टेट है यहाँ पे, ये वाली स्टेट फिर से मैं एक दफ़ा दिखा रहा हूँ इस मैप पे, सी मैप पे। तो ये है मैंगलोर, ये बेंगलोर की स्टेट, सॉरी। और यहाँ पे जो पोर्ट दिखाना है आपको, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, ये एक्चुअली द स्टेट ऑफ कर्नाटका है। इसकी जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, और इसी का जो पोर्ट है वो है मैंगलोर। मैंगलोर के बजाय आप मैंगलोर याद रखो तो एग्जाम के टाइम डायरेक्टली हिट कर जाएगा दिमाग में, और आप इसको आसानी से मार्क कर पाएंगे यहाँ पे। ये जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, इट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड इन दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। दिस पोर्ट हैंडल्स पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स एंड कोल, ठीक है। तो काफ़ी आसान है इसको याद रखना, मैंगलोर बेंगलोर। बेंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की। तो कर्नाटका की स्टेट में है ये मैंगलोर, यहाँ पे दिखाना आपको। इसके बाद बहुत ही आसान एक पोर्ट है, वो है कोचिन पोर्ट। कोचिन से आप याद रखेंगे केरला, केरला। तो अब मैप पे दिखाना है केरला कहाँ पे, ये आप कॉर्नर पे नहीं देखते हैं, करेला जैसी शक्ल है इसकी, ये करेला जैसी शक्ल है इसकी, करेला यहीं पे है। ये एक्चुअली करेला नहीं है, केरला है। तो केरला में जो पोर्ट है वो है कोचिन पोर्ट। देखिए हमने एक एक ही पोर्ट पढ़ा है यहाँ पे। कोचिन केरला में है, न्यू मैंगलोर बेंगलोर में है। बेंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है। मुर्मेगांव पोर्ट कहाँ पे है, गोवा में।
काफी आसान है, बहुत ही आसान है। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? कोचिन पोर्ट ट्रस्ट केरला में। केरला कैसे आप दिखाएंगे? देखो ये जो आप मैप पे नहीं देख रहे हैं, ये जो करेला जैसी शक्ल है, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे नहीं देख पाते हैं आप, ये जो कॉर्नर पे नीचे दिया गया है, जो ये करेला जैसी शक्ल है इसकी, ये केरला है, केरला है। तो केरला में जो ये पोर्ट है वो यही है, कोचिन पोर्ट। और अगर कोचिन पोर्ट की तारीफें की जाए, कहते हैं कि इट इज़ बिल्ट ऑन विलिंगटन आइलैंड अलोंग द अरेबियन सी। ये हिंदुस्तान का मेजर पोर्ट है फॉर स्पाइसेस, टी एंड सी फूड एक्सपोर्ट्स। काफ़ी आसान है इसको याद रखना। कोचिन सबसे नीचे है, यहाँ पे सबसे नीचे है कोचिन, इसके ऊपर है मैंगलोर। एक्चुअली कोचिन कहाँ पे है? केरला में। मैंगलोर कहाँ पे है? मैंगलोर से क्या याद आया आपको? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ, किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की। कर्नाटका की इस स्टेट में ही आपको दिखाना है मैंगलोर। मोरमैगो किसकी कैपिटल है? सॉरी, मोरमैगो कहाँ पे है? मोरमैगो गोवा में है। यहाँ से पीछे याद रख सकते हैं, गोवा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट, बस यही दो आपको याद रखने हैं। मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? ये दोनों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। देखो मुंबई पोर्ट तो काफ़ी आसान है, मुंबई तो खुद ही नाम है जगह की, बट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको दिखाना है कहाँ पे है? मुंबई में ही, यहीं पे महाराष्ट्र में। हाँ, और अगर हम दिखाएंगे यहाँ पे कांडला, कांडला पोर्ट और जो गुजरात पीपावाव पोर्ट, गुजरात वो यूज़ नहीं करेंगे, वो इतना ही यूज़ करेंगे। पीपावाव पोर्ट कहाँ पे है? दोनों गुजरात में है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कांडला पोर्ट ही है, तो कांडला पोर्ट यहाँ पे है गुजरात में। ये गुजरात की स्टेट है, ये वाली जो स्टेट आप देख रहे हैं ना, ये गुजरात की स्टेट है। तो यहीं पे है कांडला पोर्ट। काफ़ी आसान है यहाँ पे दिखाना। यहाँ पे गुजरात में दो गल्फ है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, गुजरात में दो गल्फ है, एक गल्फ यहाँ पे है और एक गल्फ यहाँ पे है। ऊपर वाला जो गल्फ है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको दिखाना है, और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे आपको दिखाना है। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट्स। अगर पूछा जाए ना, इट वॉज रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट इन 2017। 2017 में इस पोर्ट का नाम चेंज किया गया टू दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये गुजरात की स्टेट है, गुजरात में दो पोर्ट्स है, कांडला पोर्ट और पीपावाव पोर्ट। फिर आती है महाराष्ट्र की स्टेट, इसके नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र की स्टेट है। महाराष्ट्र में दो पोर्ट्स है, एक तो है मुंबई पोर्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इस महाराष्ट्र की स्टेट के नीचे आती है और एक स्टेट, इसको कहते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु से आप याद कर पाएंगे कौन सी स्टेट? मैंगलोर, सॉरी, कौन सा पोर्ट? मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। बट इन दो के बीच यहाँ पे एज पे आप देख सकते हैं छोटी एक स्टेट है, यहाँ पे एक गोवा की स्टेट है। तो इस गोवा की स्टेट को अगर आप देखेंगे ना मैप पे, काफ़ी छोटी स्टेट है। यहाँ पे एक मोरमैगो पोर्ट है, मोरमैगो नाम से एक पोर्ट है यहाँ पे, मोरमैगो पोर्ट। सबसे नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे है केरला। जैसे मैंने अभी बोला, ये करेला जैसी शक्ल है इसकी मैप पे, तो केरला से कोचिन याद रहेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे या ये जो पोर्ट्स पढ़ेंगे ना, अब वो हम पढ़ेंगे ईस्टर्न साइड के। हमने कवर किए हैं अभी वेस्टर्न साइड के, ठीक है। काफ़ी आसान है, इसको याद रखना। आप मैप को ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे आप मैप को डिवाइड कीजिए। यहाँ से ईस्टर्न साइड है, यहाँ से वेस्टर्न साइड है। वेस्टर्न साइड से कितने पोर्ट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ज़्यादातर जो पोर्ट्स है वो हमने कवर किए हैं, बस थोड़ी कुछ बचे हैं, वो अब हम इस ईस्टर्न साइड से कवर करेंगे। कोई भी पोर्ट अगर ईस्टर्न से एक, वेस्टर्न से एक पूछा जाएगा तो काफ़ी आसान है आपके लिए, क्योंकि अब हमने इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं हम ये जो ईस्टर्न साइड से पोर्ट्स दिए गए हैं, इनके नाम क्या क्या है और कहाँ पे हैं। अब हम रिवर्स अप्रोच यूज़ करेंगे। हम यहाँ से पढ़ते आए हैं ऐसे, अब हम जाएंगे इस तरफ ऐसे, ठीक है। आसान है, यहाँ से पढ़ के आए हम, अब जाएंगे इस तरफ। हम नीचे से ही ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे ईस्टर्न साइड से टॉपिक, ये जो पोर्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है टूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट। इसका नाम चेंज किया गया अब 2011 में। वो ये है कि वो V.O. चिदम्बरम पोर्ट,
VO चिदम्बरनर पोर्ट। ठीक है, गूगल करना आप इसको, आप देख पाएंगे इसका जो नाम है वो रिनेम किया गया है। इसका नाम है VO चिदम्बरनर पोर्ट। ये जो नाम है 2011 में चेंज किया गया। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु नियर द गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए, ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये तमिलनाडु की स्टेट है। ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ये तमिलनाडु की स्टेट है, और तमिलनाडु की स्टेट में ही है ये टूटिकोरिन पोर्ट। ऑलराइट, ये जो पोर्ट है इट इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर पोर्ट्स हैंडलिंग कोल, साल्ट, फर्टिलाइजर्स एंड कंटेनर्स। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ गेटवे फॉर ट्रेड विद श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यहाँ से श्रीलंका के लिए भी कंटेनर जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया जो भी कंट्रीज हैं यहाँ पे यहाँ से ट्रेड होता है। और वो पोर्ट कौन सा है जो हैंडल करता है ये पूरा ट्रैफिक? वो टूटिकोरिन पोर्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तमिलनाडु की स्टेट है इसकी जो कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई नाम से ही पता चल जाएगा ये तमिलनाडु के अंदर है। तो चेन्नई पोर्ट यहाँ पे आप लोकेट कर पाएंगे, इसको मार्क करना है। ठीक है, इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ दिस। ठीक है, टूटिकोरिन पोर्ट जो है ये इसके नॉर्थ में है। तो आप देख लेना यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियाज आर्टिफिशियल पोर्ट्स एंड मेजर सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। बट जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जितने भी पोर्ट्स पूछे गए हैं ना एग्जाम में, वो खाली यहाँ से पूछे गए हैं, वेस्टर्न साइड से। देखा आपने क्वेश्चन पेपर्स में भी मोरमैगो पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट पूछा है, कोचिन पोर्ट पूछा है, मुंबई पोर्ट पूछा है, यहाँ से कोई भी पोर्ट नहीं पूछा गया है। बट फिर भी हमें पढ़ के जाना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है ये विशाखापट्टनम। ऑलराइट, रिमेंबर इट। एक दफा मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगा कि ये स्टेट जो है ना यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश की स्टेट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्टेट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह आंध्र प्रदेश की स्टेट है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है हैदराबाद है, यहाँ पे आप देख पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। इसी आंध्र प्रदेश की स्टेट में ये जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर बात की जाए, इट इज इंडियाज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। ठीक है, इट हैंडल्स आयरन ओर एंड पेट्रोलियम। तो आप इसको भी अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पैराडीप पोर्ट। पैराडीप कहाँ पे है? पैरादीप ये है एक्चुअली उड़ीसा में। ये कौन सी स्टेट है? ये उड़ीसा की स्टेट है। देखिए, ये उड़ीसा की स्टेट है। ये वाली जो स्टेट है ना, ये उड़ीसा की स्टेट है। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर दो पोर्ट्स हैं। ठीक है, उड़ीसा के अंदर आप देख सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे ये जो पैराडीप पोर्ट है। पैराडीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा के अंदर है। इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द महानदी रिवर। आपने पढ़ा होगा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, तो ये जो पैरादीप पोर्ट है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द महानदी रिवर, नोन फॉर कोल एंड आयरन और एक्सपोर्ट। तो याद रखना पैरादीप कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। इसके बाद जो हम यहाँ पे पोर्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हल्दिया पोर्ट है। बट ये जो हल्दिया पोर्ट है ना, एक्चुअली ये मैप पे यहाँ पे काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में दिखाया गया, काफ़ी क्लोज है। ये लगता है कि एक ही स्टेट के अंदर है, उड़ीसा की स्टेट के अंदर ही है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। हल्दिया पोर्ट एक्चुअली कहाँ पे है? ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कहाँ पे है? पैराडीप पोर्ट। पैराडीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा के अंदर है, बट हल्दिया पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये एक्चुअली जो हल्दिया पोर्ट है, इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ कोलकाता। इट इज़ द पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट हैंडल्स पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड कार्गो। तो इन दोनों के बीच काफ़ी अंतर है।
परहैप्स जहाँ तक मैंने पढ़ा है 120 किलोमीटर्स का गैप है, बट यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। लेट मी चेक वन अनदर मैप, आई विल शो यू ऑन वन अनदर मैप। और जहाँ तक हम ये देख पाते हैं कि पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा की स्टेट के अंदर है, और ये जो हल्दिया पोर्ट है एक्चुअली कहाँ पे है, मैं इसको जूम इन करता हूँ, आप देख पाएंगे इसको। यहाँ पे ये जो स्टेट है ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, बट पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, स्टेट ऑफ उड़ीसा के अंदर। तो समझ लेना काफ़ी क्लोज दिखते हैं मैप पे काफ़ी क्लोज होती हैं चीज़ें, बट एक्चुअली दे आर नॉट ऑन अर्थ, एक्चुअली दे आर नॉट। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, इट इज़ पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो भी है कोलकाता के अंदर, बट पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। सो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको कि ये जो हल्दिया पोर्ट है इट इज़ लोकेटेड ऑन south of Kolkata. It's part of the Kolkata port complex. It handles petroleum, chemicals and cargo. ठीक है, it is situated near the mouth of the Hooghly river. सुना होगा आपने Hooghly river, और it is close to the Bay of Bengal. तो ये दिखाना है आपको। इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्ट यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे वो है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता इसकी कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, कलकत्ता अंग्रेजों के ज़माने की कलकत्ता, आज के दौर में क्या कहते हैं, कोलकाता। कोलकाता नाम से ही एक पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट। तो काफ़ी आसान है, डायरेक्टली एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मतलब अगर कोई पोर्ट किसी सिटी के नाम से है तो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, वो कुछ डिफरेंट पूछेंगे, ठीक है। और जहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ पोर्ट्स खाली वेस्ट साइड से आए हैं, तो फिर भी हम कोलकाता पोर्ट को पढ़ेंगे यहाँ पे। आज के डेट में इसको कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसी तरह है यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये किस स्टेट के अंदर है, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज इंडियाज ओनली रिवराइन पोर्ट। जैसे आपने 9th की जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि रिवराइन आइलैंड कैसे बनते हैं, इसी तरह है रिवराइन पोर्ट सिचुएटेड ऑन द हुगली रिवर। इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 128 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द सी, ठीक है। तो बस वो डिटेल्स आपको नहीं लिखनी है, बस आपको यही लिखना है कि पोर्ट कहाँ पे है। कोलकाता नाम से कोलकाता के अंदर जाना है, हल्दिया कोलकाता इस वेस्ट बंगाल के अंदर है। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये एनोर अभी हमसे छूट गया है, अभी हमने ये एनोर पोर्ट नहीं पढ़ा जिसको कामराजार पोर्ट भी कहते हैं। अगर बात की जाए इस एनोर पोर्ट की, कामराजार पोर्ट की, इट इज सिचुएटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ चेन्नई। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ चेन्नई। इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है। इट हैंडल्स कोल, आयरन ओर एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो आपको बस यही दिखाना है कि चेन्नई पोर्ट से ऊपर है कामराजार पोर्ट। सॉरी, मैं इससे पहले जब मैं ये पढ़ रहा था तो यहाँ से मुझे छूट गया, क्योंकि जो इससे पहले मैं मैप दिखा रहा था उसमें ये नहीं था। अब मैंने दूसरा मैप खोला तो यहाँ पे है ये। आई होप कि जितने भी मैप्स हैं मैंने यहाँ पे उनको कवर करने की कोशिश की। जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको कि ट्यूटिकोरिन पोर्ट वीओ चिदम्बरनर पोर्ट के नाम से जाना जाता है आज के डेट में। एक दफा अगर हम फिर से देखेंगे, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कामराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, वीओ चिदम्बरनर पोर्ट, ठीक है। कोचिन पोर्ट कहाँ पे है, कोचिन केरला में। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटका। मुरमैगांव गोवा, ठीक है। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई पोर्ट तो मुंबई के नाम से महाराष्ट्र के अंदर है। दीनदयाल पोर्ट किसको कहते हैं, दीनदयाल कांडला पोर्ट को कहते हैं। सो अब थोड़ी बहुत स्मार्ट वर्क चलेगी। वो स्मार्ट वर्क क्या है, लेट मी चेक आउट। देखिए हमने 2 पेपर्स चेक किए, दोनों पेपर्स में हमने जो पोर्ट्स देखे हैं वो खाली वेस्टर्न साइड से आए हैं। मुंबई पोर्ट पूछा गया है, मुरमैगांव पोर्ट पूछा गया है, न्यू मैंगलोर पोर्ट पूछा गया है, कोचिन पोर्ट पूछा गया। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो पूछा गया है PYQ में। आई थिंक कोई भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे भी आप फोकस करना, बट योर स्पेशल अटेंशन फोकस शुड बी ऑन द पोर्ट्स दैट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। आई होप कि जो पोर्ट्स का जो टॉपिक है इट्स क्लियर नाउ, एंड मैं उम्मीद रखूँगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से मार्क कर लेंगे।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स की, उसके बाद रेलवे लाइन की, इसी तरह से एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये। इट इज़ मोर देन 45 मिनट्स, आई थिंक ये 50 के करीब ही होगा, तो इतना लंबा वीडियो काफ़ी डिसइंटरेस्टेड रहता है फिर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।